सभी को नमस्कार। मेरा नाम रूपाली तड़ेकर है। मैं केएलई शिक्षण संस्था की प्रथम वर्ष की विद्यार्थिनी। आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी भाषा का 11वां पाठ खेलो कूदो स्वस्थ रहो इसके बारे में जानेंगे। खेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है, ये तो हम सभी जानते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। 11वां पाठ खेलो कूदो स्वस्थ रहो। इस पाठ का आशय है जीवन में स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान है। सेहत को बनाए रखने के लिए कई लोग बहुत पैसे खर्च करते हैं। पैसे खर्च किए बिना ही अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए खेलो कूदो स्वस्थ रहो इस सूत्र को अपनाएं। ये पाठ का आशय है। अब पाठ देखते हैं। खेलों की दुनिया में सदा आनंद और उल्लास का वातावरण रहता है। उत्साह का शीतल समीर बहता रहता है। खेल से तन मन स्वस्थ होता है, मनोरंजन भी मिलता है। यानी इसका अर्थ है खेलों की दुनिया में हर वक्त आनंद और उल्लास का वातावरण ही रहता है। इससे हवा भी अच्छी तरह से यानी ठंडी सी हवा बहती रहती है। खेल से हमारा तन मन स्वस्थ रहता है और इससे हमें मनोरंजन भी मिलता है। नेक्स्ट, खेल कई तरह के होते हैं। साधारणतः उनके दो भेद किए जाते हैं, शारीरिक खेल और मानसिक खेल। जिन खेलों में शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है उन्हें शारीरिक खेल कहा जाता है। उदाहरण के लिए कबड्डी, हॉकी, गिल्ली डंडा, क्रिकेट, कुश्ती, फुटबॉल, बैडमिंटन, तैरना, दौड़ना आदि। इसके विपरीत जिन खेलों में मानसिक श्रम अधिक होता है उन्हें मानसिक खेल कहते हैं। उदाहरण के लिए शतरंज, कैरम, पासा, बकरीबाग खेल आदि। यानी इसका अर्थ देखिए, खेल के कई तरह होते हैं, ये सभी हम जानते हैं। इनके साधारणतः यहाँ पर दो भेद किए गए हैं, शारीरिक और मानसिक खेल। शारीरिक खेल यानी क्या? शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है, उन्हें शारीरिक खेल कहते हैं। जैसे कि कबड्डी, हॉकी, गिल्ली डंडा, क्रिकेट, कुश्ती, फुटबॉल में शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है, इसलिए इसे शारीरिक खेल कहा गया है। इसके विपरीत जिन खेलों में मानसिक श्रम अधिक होता है उन्हें मानसिक खेल कहते हैं। जैसे कि शतरंज, कैरम, पासा, बकरीबाग, ये सभी खेलों में मानसिक बहुत उपयोगी हैं। नेक्स्ट, इसी प्रकार वैयक्तिक खेल और सामूहिक खेल के रूप में भी दो भेद किए गए हैं। व्यक्तिगत खेलों में तैरना, दौड़ना, एरोबिक्स, तीर चलाना, बिलियर्ड, शूटिंग, नाव चलाना, छलांग मारना आदि। सामूहिक खेलों में वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन। यानी सामूहिक खेल और वैयक्तिक खेल। वैयक्तिक खेल यानी एक मनुष्य खेल सकता है, जैसे कि तैरना, दौड़ना, एरोबिक्स, तीर चलाना, इनमें सभी में एक मनुष्य खेल सकते हैं। सामूहिक यानी ग्रुपिज्म। सामूहिक खेलों में वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, यहाँ पर कई लोग रहते हैं। नेक्स्ट, इसी प्रकार खेलों का और एक भेद भी है। कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल आदि मैदानी खेल है, यानी आउटडोर गेम। शतरंज, कैरम, पासा आदि घरेलू खेल है, यानी इंडोर गेम। आउटडोर और इंडोर गेम्स। नेक्स्ट, आजकल हमारे देश में हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज, कुश्ती आदि खेल काफ़ी लोकप्रिय है, ये तो हम सभी जानते ही हैं। राज्य और राष्ट्र के स्तर पर खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे अर्जुन, एकलव्य, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, राजीव खेल रत्न आदि। पुरस्कार के साथ धनराशि भी दी जाती है। अच्छे खिलाड़ियों को और पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बैंक और कई कंपनियों में नौकरी दी जाती है। पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को नौकरियों की भर्ती में आरक्षण की सुविधा भी रहती है। इतना ही नहीं, रेल, हवाई जहाज आदि में सफ़र करने के लिए सभी विशेष रूप से आरक्षण की सुविधा दी जाती है। कई कंपनियां खिलाड़ियों को अपने प्रतिनिधि बना लेते हैं। आप लोग तो सभी जानते ही हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ पर अवार्ड दिए जाते हैं और अच्छे खेलों में अवार्ड दिए जाने पर भी उन्हें नौकरियाँ भी मिलती हैं, ये तो सभी हम लोग जानते हैं। और खिलाड़ियों को अपने प्रतिनिधि बना लेते हैं, यानी एम्बेसडर बना लेते हैं। कई कंपनियां उन्हें क्या करते हैं, एम्बेसडर बना लेते हैं। नेक्स्ट, जीवन में खेलों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। खेल छात्र जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। छात्रों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। खेलों द्वारा बच्चों में धैर्य, लगन, परिश्रम, उत्साह तथा परस्पर सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। अब जीवन में खेलों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम सभी जानते ही हैं। खेल छात्र जीवन का, छात्र यानी स्टूडेंट के लिए खेल क्या है, खेल महत्वपूर्ण अंग है।
पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी ज़रूरी होता है। खेलों के द्वारा बच्चे धैर्य, लगन, परिश्रम, उत्साह तथा परस्पर का सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट, जहाँ विद्यालय में छात्र शिक्षा द्वारा अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही खेलों द्वारा जीवन का अनुभव प्राप्त करते हैं। जैसे कि विद्यालय में छात्र यानी स्टूडेंट, विद्यार्थी क्या करते हैं, शिक्षा द्वारा अनेक विषय कैसे प्राप्त करते हैं, ज्ञान कैसे वैसे ही खेल के द्वारा भी ज्ञान और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। नेहरू जी के अनुसार खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। नेहरू जी के समान ही गांधी जी भी स्वास्थ्य के लिए व्यायाम को आवश्यक मानते थे। खेल भी व्यायाम का ही एक अंग है। खेलने से हमारे अंगों की कसरत हो जाती है और हम हृष्ट-पुष्ट बनते हैं। अतः अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेलना जरूरी है। हमारे नेहरू जी कहते थे कि नेहरू जी के अनुसार खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। और इनके अतिरिक्त गांधी जी भी स्वास्थ्य के लिए व्यायाम को आवश्यक मानते थे, यानी खेल आवश्यक मानते थे। खेल भी व्यायाम का ही एक अंग है। खेल क्या है, एक व्यायाम का ही अंग है। खेलने से हमारे अंगों की कसरत बन जाती है, हृष्ट-पुष्ट बन जाती है और स्वास्थ्य के लिए खेलना ज़रूरी है। खेलों द्वारा हम नाम के साथ साथ धन भी कमा सकते हैं। आजकल खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यालयों में भी खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। जीतने वाले बच्चों को पुरस्कार दिए जाते हैं। सभी बच्चों को खेल में भाग लेना चाहिए ताकि वे स्वस्थ बने। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अतः तन मन दोनों को स्वस्थ बनाने के लिए खेलना अत्यंत आवश्यक है। यानी खेलों द्वारा हम नाम के साथ क्या करते हैं, धन भी कमा सकते हैं। और आजकल खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यालयों में भी खेल दिवस का आयोजन किया जाता है और जीतने वाले बच्चों को पुरस्कार दिए जाते हैं और सभी बच्चों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का ही निवास होता है और तन मन दोनों को स्वस्थ बनाने के लिए खेलना अत्यंत आवश्यक है। ये तो खेलो कूदो स्वस्थ रहो पाठ का अर्थ है। नमस्कार।